नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन? उसी उम्मीद के साथ कि हर चीज़ अच्छी चल रही होगी, आप लोग बेहतरीन कर रहे होंगे अपना रिवीजन भी और अपनी जो भी एक्टिविटीज़ जिसमें भी आप इस समय लॉकडाउन में इन्वॉल्व हैं, राइट। हालांकि धीमे धीमे थोड़ी थोड़ी छूट होती जा रही है, लेकिन फिर भी एहतियात को बरतना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, प्रिकॉशंस लेते रहिएगा, राइट। एनीवेज, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने सेशन की। दोस्तों, अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने बौद्ध धर्म को डिस्कस किया, बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस किया, उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को डिस्कस किया डिटेल में, राइट। इतना डिटेल हो गया कि वो वीडियो ही करीब 51-52 मिनट का हो गया। बट एनीवेज, उसमें उस वीडियो का जो आपके लिए फ़ायदा है ना, वो फ़ायदा ये है कि अगर उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया, वहाँ पर आपसे बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी इसकी मीमांसाओं से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस नहीं होगा, राइट। दैट इज़ वाई वो वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, नो डाउट। आप लोग से मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, कभी भी वीडियोस को उनकी लेंथ के हिसाब से मत देखा करिए, ठीक है ना। ये एक जो जनरल सा एक माइंडसेट है, बहुत गलत है कि यूट्यूब पे हम जब भी देखते हैं कोई वीडियो तो देखते हैं जब कोई बहुत लंबा वीडियो होता है उसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट इंपॉर्टेंट चीज़ और अच्छी चीज़ उन वीडियोज़ में क्या होती है, 10 मिनट के वीडियो को मैं इजीली आपको दे सकता हूं, लेकिन मैं नहीं देता हूं। उसका रीज़न ये है कि वहां पे मैं अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो मेरा इंटेंशन था इस चैनल को स्टार्ट करने का, इस बीएड की क्लासेस को स्टार्ट करने का, तो यहां पे बेसिकली वही चीज़ें थी कि आपको मैं हर एक चीज़ दे पाऊँ। वरना तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं ना, आप बौद्ध धर्म डालोगे तो आपके सामने 10, 15, 20 मिनट के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, राइट। अगर आपको वो रेलेवेंट ज़्यादा लगते हैं तो आप उनके साथ जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ये वीडियोस देखते हो आप, तो आपको खुद रियलाइज होगा कि यहाँ पर आपका एक मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन उस टॉपिक से रिलेटेड मैं कवर करा देता हूँ, ठीक है ना, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत बेनिफिट्स देगा, राइट। तो हाँ, ये है कि अगर 51-52 मिनट का वीडियो है तो आप उसको शिफ्ट्स में देख लीजिए, राइट। यानी 10 मिनट अभी फ्री हुए उसको देख लिया, जो भी नोट्स बना लिए, फिर 10 मिनट जब फ्री हुए या 15-20 मिनट, वॉटेवर, 1 से 2 बार में आप उस पूरे वीडियो को खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। एनीवेज, आज हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करने जा रहे हैं बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की, यानी फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स की, राइट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म चूंकि हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें इसके जो भी सिद्धांत हैं उनको भी जानना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो आइए आज हम इस वीडियो में अपने सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे, जिसमें इनके जो 6 सिद्धांत हैं, ये सिद्धांत आज आपके बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे, बिकॉज इसमें मैंने बताया ना वो 51-52 मिनट का हुआ जरूर है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बता चुका हूँ उसमें, तो इसलिए आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। आपको बिल्कुल भी उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। ये 6 सिद्धांत आपके सामने मैंने नोट डाउन कर रखे हैं। दैट इज प्रतीति समुत्पाद, अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, 5 स्कंद, क्षणिकवाद और कर्मवाद, ठीक है ना। इनकी बात आज हम लोग अपने इस सेशन में करने जा रहे हैं, तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा और मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, राइट, जिससे इसका बेनिफिट हर एक स्टूडेंट को मिल सकेगा, ठीक है ना। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो दोस्तों, जब यहाँ पर हम बात करते हैं दार्शनिक सिद्धांत की, यानी बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों की, तो हमारे लिए जो सबसे पहला सिद्धांत जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज प्रतीत्य समुत्पाद। दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि आप ये कह सकते हो कि अगर आपने प्रतीत्य समुत्पाद को जान लिया ना, तो बौद्ध धर्म बहुत हद तक आपने जान लिया। यस, एग्जैक्टली, बिकॉज यही प्रतीत्य समुत्पाद, यही एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिद्धांत है। इसका मतलब मैंने आपको बता रखा है, सीधी सी चीज, कार्य कारण श्रृंखला, ठीक बात है ना, कार्य कारण श्रृंखला। आपको याद आ रहा होगा, जिन लोगों ने भी इससे पहले वाला यानी पार्ट 1 नहीं देखा है बौद्ध दर्शन का, जरूर देख लीजिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मेंशन कर दूंगा, राइट। बिकॉज अगर उसको आपने देख लिया तो ये 6 जो सिद्धांत हैं इनको आप बहुत आसानी से रिलेट कर पाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो कार्य कारण श्रृंखला मैंने वहां पर आपको बताया था कि अगर इस दुनिया, इस जगत में कोई भी कार्य है तो उस कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। याद आ रहा है ना, यानी कोई भी कार्य है, कोई भी वस्तु है, कोई भी जीव है, तो वो किसी ना किसी कारण से है। अगर उस कारण को ही खत्म कर दिया जाए तो यानी वो कारण खत्म हो गया, तो कार्य का कोई अस्तित्व बचा नहीं ना। बिकॉज यही जो कारण कार्य श्रृंखला है, यही सभी प्रकार के दुखों का मुख्य कारण है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो अगर ये कारण ही खत्म हो जाए तो क्या ये दुख कहीं से भी एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, राइट। तो आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये जो प्रतीत्य समुत्पाद है ये बेसिकली कार्य कारण श्रृंखला है, यानी इस दुनिया में, इस जगत, इस संसार में जितने भी कार्य हैं या जो भी चीजें हैं वो किसी न किसी कारणवश है, ठीक है ना, जो सभी प्रकार के दुखों का भी एक मेन कारण है, राइट। ओके, और रही बात प्रतीत्य समुत्पाद की, तो ये मैंने कहाँ आपसे डिस्कस किया ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी ध्यान करिएगा।
मैंने आपको 4 आर्य सत्य बताए थे ना, ठीक है। उसमें आप याद करिए, जो दूसरा आर्य सत्य मैंने आपको बताया था वो कौन सा था? दुख समुदाय, राइट, यानी दुख का कारण। तो बस एग्जैक्टली ये उसी सेकंड आर्य सत्य का ये पार्ट है, यानी प्रतीत्य समुत्पाद, या हम इसको कह सकते हैं ये दूसरा ही आर्य सत्य है बौद्ध धर्म का, राइट। ओके, तो प्रतीत्य समुत्पाद को हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अनीश्वरवाद। दोस्तों, अनीश्वरवाद जैसा अपने नाम से ही समझ में आ रहा है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर में कोई भी इनकी आस्था नहीं थी। इनका यह मानना था कि ईश्वर नाम की कोई भी सत्ता नहीं होती है, राइट। जैसे वैदिक सभ्यता है या वैदिक धर्म है, तो वो उनका क्या मानना है कि इस संसार को बनाने में उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईश्वर या ब्रह्म का ही हाथ है, राइट। उसी ने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं, राइट, उसी की मर्जी से हर एक चीज़ चल रही है। तो यहाँ इनका यह कहना है कि यहाँ पर कोई भी ईश्वर नाम की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर जो भी जीव है वो केवल और केवल 5 स्कंधों का संधात मात्र है। जैसे अभी यहाँ 5 स्कंध भी आएंगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ उस वीडियो में, राइट। तो यहाँ पर इनका यह मानना था कि जो कुछ भी है वो जीव है, राइट, यानी जो भी इस दुनिया संसार में चीज़ें हैं बस वही सब है, ईश्वर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, राइट। और इन्होंने यहाँ पर चूंकि बताया कोई भी ईश्वर नहीं है, तो इनका ये बेसिकली जो अनीश्वरवाद है ना, ये पूरी तरीके से प्रतीत्य समुत्पाद पे ही डिपेंड करता है। इन्होंने कहा ये जो जगत है, जो संसार है, ये क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है, तो इन्होंने बताया कि ये प्रतीत्य समुत्पाद से ही चल रहा है, ये कोई ईश्वर नहीं चला रहा है, राइट, यानी ये कार्य कारण श्रृंखला से ही चल रहा है। समझ पा रहे हो ना आप मेरी बात? मतलब यहाँ पर कोई भी ईश्वरीय सत्ता नहीं है, जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्य कारण श्रृंखला है। तो बेसिकली इसको इन्होंने बताया कि ये सारा जगत, सारा संसार किस बेसिस पे चल रहा है, ये प्रतीत्य समुत्पाद के आधार पे ही चल रहा है, ठीक है ना। और यहीं जब बात आती है अनीश्वरवाद की, तो गौतम बुद्ध ने कहा है आत्म दीपो भव, ठीक है ना, आत्म दीपो भव। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए दोस्तों, आत्म दीपो भव मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। बात समझ रहे हो आप? यानी खुद को खुद से ही प्रकाशवान करो, राइट। यानी आपके जो भी यहाँ पर आपको प्रकाशित करने के लिए ना कोई ईश्वर है और कोई भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही आप खुद को प्रकाशित कर सकते हो, राइट। तो अपना दीपक स्वयं बनो, ये बेसिकली महात्मा बुद्ध ने इसमें बताया है, राइट। तो इस तरीके से अनीश्वरवाद भी हमारा कंप्लीट होता है। सो नाउ द थर्ड पॉइंट, दैट इज अनात्मवाद। दोस्तों, अनात्मवाद जैसे आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे, अनात्म यानी ये आत्मा में विश्वास बिल्कुल भी नहीं रखते थे। कहते थे आत्मा नाम की कोई चीज़ ऐसी नहीं होती है, राइट। इनका यह मानना था जिस तरीके से एक जीव 5 स्कंधों का संधात मात्र है, उसी तरीके से आत्मा भी उन्हीं 5 स्कंधों का संधात मात्र है, ठीक है। जिस तरीके से जीव को भी उन्हीं 5 स्कंधों में अंततः मिल जाना होता है, उसी तरीके से आत्मा भी नष्ट हो जाती है, राइट, आत्मा भी नश्वर है। तो इनका बेसिकली ये मानना था कि जैसे वैदिक धर्म में आत्मा के लिए माना जाता है, ऐसा विश्वास है कि आत्मा अजर अमर है, तो इनका ये कहना है नहीं, आत्मा भी नश्वर है, आत्मा का भी नाश होता है, राइट। तो इनका इसीलिए कहना है कि आत्मा नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, जो भी चीज़ें हैं वो सब और सब 5 स्कंधों पे बेस्ड है, राइट। और अंततः उनको उन्हीं 5 स्कंधों में यानी उनके मूल तत्वों में ही मिल जाना है, उसी तरीके से आत्मा भी, ठीक बात है ना। तो ये अनात्मवाद भी आपको समझ में आया होगा। नाउ द नेक्स्ट, दैट इज 5 स्कंध। दोस्तों, 5 स्कंधों की जब बात आती है तो 5 स्कंध मैं बहुत डिटेल में और अच्छे तरीके से अपने पार्ट 1 में यानी बौद्ध धर्म के पार्ट 1 में समझा चुका हूं। जिन लोगों ने भी वो ना देखा हो, मैं आई बटन में उसका लिंक भी मेंशन कर चुका हूं, तो आप लोग प्लीज़ वहां से देखिए, वहां से आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी, राइट। ये 5 स्कंध है क्या क्या, ये मैं आपको एक बार बता देता हूं। पहला था रूप स्कंध, दूसरा था वेदना स्कंध, तीसरा था संज्ञा स्कंध, चौथा था संस्कार स्कंध, और 5वां था दैट इज विज्ञान स्कंध। ठीक बात है ना? याद आ रहा होगा आप लोग को जो मैंने ये चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। इनको आप वहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हैं, राइट। हालांकि बहुत इनमें डेप्थ में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज क्षणिकवाद। दोस्तों, क्षणिकवाद का मतलब भी आप रिलेट कर पा रहे होंगे। क्षणिक मतलब हर एक चीज़ इन्होंने बताया क्षणिक है, यानी हर एक चीज़ नश्वर है, कुछ क्षण के ही लिए। इनका ये कहना है कि जो परिवर्तन है वही प्रकृति का नियम, और ये बात सच भी है कि हर चीज़ बदलती ही रहती है। अभी जो इस पल जो चीज़ मैं जैसे बोल रहा हूँ, अगले ही पल मेरी यही चीज़ चेंज हो गई ना, तो इट मीन्स कि जो भी चीज़ें चल रही हैं ये हर पल बदलती रहती है, राइट। यानी ये संसार, ये जगत, ये सृष्टि, ये सब परिवर्तनशील है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए सेम बनी रहे, हर चीज़ क्षणिक है। जो भी चीज़ इस समय हो रही है वो अगले ही पल बदल जाएगी, राइट। तो यहां पर हम इसलिए कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार निरंतर परिवर्तन को ही इन्होंने सत्य माना है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, ठीक है। हर चीज बदलेगी, हर चीज बदलती रहती है, राइट। तो बस यही चीज है इसका क्षणिकवाद।
राइट। ये भी चीज़ क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट आता है दैट इज कर्मवाद। देखिए दोस्तों, कर्मवाद इसको भी मैं समझा चुका हूँ, हालांकि इसमें बहुत डेप्थ क्या ही मैं बोलूँ, लेकिन हाँ इसको भी आप अपने एंड से रिलेट कर पाओगे चीज़ों को। कर्मवाद का मतलब क्या हो गया, ये मैंने आपको बताया ना कि जो बौद्ध धर्म है इसका बेसिकली ईश्वर या आत्मा पे कोई विश्वास नहीं था। तो विश्वास किन चीज़ों में था, मैंने आपको बताया था। विश्वास पहली चीज़, इनका विश्वास था पुनर्जन्म में, ठीक है ना। दूसरी चीज़, इनका विश्वास था कर्मों में, राइट। यानी जिस तरीके से जैन दर्शन को हम लोगों ने पढ़ा था कि वो भी एक कर्म प्रधान दर्शन है, उसी तरीके से जब हम बौद्ध धर्म या बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो ये भी कर्म प्रधान है। इनका भी यही कहना है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख दुख, ज्ञानी मूर्ख अपने कर्मों से होता है, राइट। उसके जैसे कर्म होते हैं उसके आधार पर ही उसको उसकी चीज़ें यानी जो वो भोग रहा है संसार में उसको दिया जाता है, उसको मिलता है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली इनका ये कहना है कि जो भी चीज़ें एक व्यक्ति, एक मनुष्य इस संसार में भोगता है या जो एक जीव अपने संसार में भोगता है, वो सारी की सारी चीज़ें उसके कर्मों से ही बनती हैं, राइट। उसका जो कर्मफल है वो कर्म उसको देता है, वो कर्मफल ईश्वर नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर है ही नहीं। तो इनका यही कहना था कि कर्मवाद इसीलिए ये कर्म प्रधान धर्म है, बिकॉज यहाँ पर कर्म को ही इन्होंने सबसे ऊपर रखा है, कर्म प्रधानता रखी है। इस वजह से अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके साथ आगे की चीज़ें भी अच्छी होंगी, और अगर आपके कर्म उनमें कोई भी कमी है या उनमें कोई भी बुराई है तो आपको आगे उसी तरीके की चीज़ें उसी के अनुकूल भोगनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। तो अब जब यहाँ पर कर्मवाद की बात आ रही है तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि बौद्ध धर्म बेसिकली 3 प्रकार के कर्मों में विश्वास रखता है। पहला इसका है कायिक कर्म, दूसरा है वाचिक कर्म, ठीक है, और तीसरा है मानसिक कर्म। ठीक बात है दोस्तों। अब दोस्तों जब बात आती है कायिक कर्म की, तो कायिक कर्म को बेसिकली हम रिलेट कर सकते हैं काया से, राइट। काया का मतलब जिसमें भी हम खुद से इन्वॉल्व होते हैं फिजिकली, हम किसी भी क्रिया को अगर करते हैं तो बेसिकली कायिक कर्म वो कहलाते हैं। ठीक बात है ना, आप इसको समझ पा रहे हो, थोड़ा आसान बना के समझिए, राइट। कायिक कर्म जहां पर क्रियाएं इन्वॉल्व होती हैं बस वही हो गया कायिक कर्म, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाचिक कर्म। वाचिक का मतलब वाच यानी बोलना, एक हिसाब से हम इसको रिलेट कर सकते हैं ना। तो बस वही चीज कि जो कर्म हमारी इंद्रियों द्वारा होता है इसको बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना, वाचिक कर्म। नाउ द नेक्स्ट दैट इज मानसिक कर्म। तो मानसिक कर्म का वही मतलब हो गया जो कर्म हम अपने मन के आधार पे करते हैं, यानी हमारे मन में जिस प्रकार के कर्मों का विचार हम करते हैं बस वही हो गया मानसिक कर्म। तो इन बेसिकली 3 प्रकार के कर्मों में बौद्ध धर्म का विश्वास है। और अब जब चूंकि कर्मों की बात चल ही रही है तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूं कि यहां पर परिणाम के आधार पे भी कर्म बांटे गए हैं, ठीक है ना। परिणाम के आधार पे कर्म क्या है उनको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब परिणाम के आधार पे कर्मों की बात हुई तो एक तो कर्म कहलाए आसक्त कर्म, ठीक है, और वहीं पर एक कहलाए अनासक्त कर्म, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं निष्काम कर्म, ठीक है ना। अब इसको जरा थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं कि ये आसक्त कर्म क्या हो गया और अनासक्त या निष्काम कर्म क्या हो गया। तो दोस्तों आसक्त कर्म बेसिकली वो कर्म हो गए जो राग द्वेष, स्वार्थ या वासना किसी भी प्रकार की भावना से किए जाते हैं, तो वो सारे आते हैं आसक्त कर्म के अंतर्गत। ठीक बात है ना, समझ पा रहे हो आप। यानी राग द्वेष, वासना या स्वार्थ की भावना से, ठीक है, की भावना से किए गए कर्म जो है वो आ गए बेसिकली आपके आसक्त कर्म, राइट। और जब यहीं पर हम बात करते हैं अनासक्त कर्म की या निष्काम कर्म की, तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। क्या, यहां पर राग द्वेष, वासना, स्वार्थ की भावना की प्रधानता होती है कि इनमें होता है ऐसा भाव, और बस यहां पर इन सारे भावों से रहित होकर, यानी ये सारे जो भी राग द्वेष की भावना है, ठीक है ना, स्वार्थ की भावना है, राइट, या वासना की भावना है, इन सबसे रहित होकर, राइट, इन सबसे रहित होकर, यानी कहीं पर भी अपने लिए नहीं, लोक कल्याण की भावना से किए गए सभी कर्म अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म कहलाते हैं, ठीक है ना। दोस्तों आप इस चीजों को समझ पा रहे होगे ना। दोस्तों एक बार मैं फिर से आपको इसको रिपीट कर देता हूं। कर्मवाद में बेसिकली 3 प्रकार के कर्मों की प्रधानता बताई गई है। पहला कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। कायिक कर्म क्या हो गया, जो क्रिया से संबंधित कर्म होते हैं, राइट।
जिसमें हमारी काया इन्वॉल्व होती है। सेकंड वाचिक कर्म, राइट, यानी वाचन के द्वारा, यानी हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो कहलाता है बेसिकली वाचिक कर्म। और तीसरे की बात आती है तो मानसिक कर्म, यानी जिन कर्मों का विचार हम अपने मन में करते हैं वो हो गए हमारे मानसिक कर्म, ठीक है ना। ये तो बात आ गई मेन 3 प्रकार के कर्मों की। अब यहां पर बात आती है जब परिणाम के आधार पर यहां 2 प्रकार के कर्म और हैं, तो परिणाम के आधार पर 2 प्रकार के कर्म कौन से हैं? पहला हो गया आसक्त और दूसरा हो गया अनासक्त या निष्काम। आसक्त कर्म कौन से हो गए? जिनमें राग, द्वेष, वासना या स्वार्थ की भावना के साथ जो कर्म किए जाते हैं वो कहलाते हैं आसक्त कर्म। और जैसे ही अनासक्त या निष्काम की बात करी जाएगी तो बस इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी जहां पर राग, द्वेष, स्वार्थ और वासना की कोई भी भावना नहीं होगी, इन सारी भावनाओं से रहित जो कर्म किए जाते हैं लोक कल्याण के लिए, बस वही सारे आ जाते हैं अनासक्त कर्म या निष्काम कर्म में, ठीक है ना। तो गाइस उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। और इस तरीके से हमारे बेसिकली ये 6 जो प्रिंसिपल्स हैं, फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स, ये आप लोग को क्लियर हुए होंगे। और मेरी एक राय आप लोग जरूर माना करिए कि जैसे यहां पर जो भी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, यहां से जो भी टॉपिक्स आप पढ़िए उन टॉपिक्स को एक बार बुक से जरूर कंसल्ट करिए, बिकॉज वहां से आपको आपके आंसर का एक पर्याप्त जो एक मैटर है वो हो सकता है आपको और बेहतर मिल जाए, ठीक है ना। बिकॉज मेरा काम यहां पर आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, उनको समझाना है, राइट। तो दैट इज वाई मैं आपसे हमेशा बोलता हूं जो भी मैं चीजें, जो भी टॉपिक्स में यहां डिस्कस करता हूं उन टॉपिक्स को एक बार आप खुद से अपनी बुक से जरूर कंसल्ट करिए, राइट। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और वाकई में यार अगर अच्छा लगा ना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा आप लोग, और अपने ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए इस वीडियो को मैक्सिमम। और जो लोग नए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें, राइट। चलिएगा, इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम दोस्तों।